प्रकाश की गति अधिकतम होती है। शून्यक में प्रकाश की अधिकतम गति वैक्यूम शून्यक में होती है। कवकों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर है? हीरा। केकड़े किस फाइलम से संबंधित है? ऑर्थोपोडा से। केकड़े ऑर्थोपोडा से संबंधित है। एक सुपरकंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना है? 138 के। किस तापमान पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। झींगा किस जाति से संबंधित है? ऑर्थोपोडा से। झींगा ऑर्थोपोडा से संबंधित है। यदि केशिका का व्यास दोगुना हो तो इसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी? आधी। हिस्टीरिया रोग किसमें वर्गीत है? युवा महिलाओं में। हिस्टीरिया रोग युवा महिलाओं में वर्गीत है। मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली। मलेरिया द्वारा स्प्लीन तिल्ली प्रभावित होता है। एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वह थोड़े ऊंचे स्तर पर आ जाता है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़े ऊंचे स्तर पर आ जाता है। निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? एक्सरे में। विटामिन B5 को क्या कहा जाता है? पैंथोनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक एसिड है। शून्यक में प्रकाश की गति लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। शून्यक में प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? एंटनी फिलिप्स को। माइक्रोबायोलॉजी का पिता एंटनी फिलिप्स को कहा जाता है। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य किरण। विटामिन डी का स्रोत सूर्य किरण है। विटामिन B9 को कहा जाता है फोलिक एसिड। विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। रासायनिक यौगिक कोलकैल्सिफेरॉल का आम नाम क्या है? विटामिन डी। अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? प्रोटोजोआ। अमीबा प्रोटोजोआ से संबंधित है। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? चांदी बिजली के बल्ब। हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है? परिहृदय धमनी। हृदय तक रक्त को पहुंचाने वाली धमनी को परिहृदय धमनी कहा जाता है। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना है? 92%। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत 92% है। हमारे शरीर में 55% प्लाज्मा है और प्लाज्मा का 92% भाग जल है। हीरे की रासायनिक संरचना क्या है?
कार्बन। हीरे की रासायनिक संरचना कार्बन है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जा सकता है? यह नहीं देखा जा सकता है। आकाश नीली किसके कारण दिखाई देता है? वायुमंडलीय द्वारा लघु तरंग लंबी तरंगों से। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सिकन के कारण। मिर्च में तीखापन कैप्सिकन के कारण होता है। एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत का आधार है संवेग संरक्षण। जंपिंग जीन के सिद्धांत को किसने दिया था? बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। जंपिंग जीन के सिद्धांत को बारबरा मैकक्लिंटॉक ने दिया था। हम हॉर्फिन प्राप्त कर सकते हैं फल से। हॉर्फिन फल से प्राप्त कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? हेड्रालोजिन। उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए हेड्रालोजिन दवा का प्रयोग किया जाता है। दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में से किसके द्वारा पचाया जा सकता है? रेनिन के द्वारा। दूध प्रोटीन को रेनिन एंजाइम के द्वारा पचाया जा सकता है। सबसे नरम खनिज टेल्क मुख्य रूप से क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। सबसे नरम खनिज टेल्क या साबुन मुख्य रूप से मैग्नीशियम सिलिकेट है। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? P4। सफ़ेद फास्फोरस P4 है। कुकुरमुत्ता क्या है? कवक। कुकुरमुत्ता एक फंगी या कवक है। सामान्य मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़े से। सामान्य मछली गलफड़े से सांस लेती है। डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहा जाता है? डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में उपस्थित शर्करा को डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। डायलिसिस संबंधित है गुर्दा से। डायलिसिस संबंधित गुर्दा से है। रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है तो उसका कारण होता है विवर्तन। सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? डॉल्फिन। सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। मशरूम क्या है? फंगी या कवक। मशरूम एक फंगी कवक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। प्राकृतिक का मुख्य घटक मीथेन CH4 है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किसमें मौजूद है? मटर में। एकेसिया अरेबिका वैज्ञानिक नाम है बबूल का। एकेसिया अरेबिका वैज्ञानिक नाम बबूल का है। मछलियाँ पानी से बाहर निकलने के बाद वह मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं। यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? गुर्दा से। यूरिया रक्त से अलग गुर्दा में होता है। चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है?
एथिल अल्कोहल। चीनी के किण्वन से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस कहा जाता है? जेनोन को। जेनोन को अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रबर का पॉलीमर है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का पॉलीमर आइसोप्रीन है। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत प्रवाह की। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। प्रतिरोध ओम का मात्रक है। शक्ति वाट का मात्रक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक छोटी लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति तरंगें पैदा करती है। यह कथन गलत है। ध्वनि केवल अनुधेरे लोचदार तरंगों के रूप में चट्टानों में यात्रा करती है। यह कथन सही है। एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिजली की मोटर। फल पकाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? एथिलीन के द्वारा। फल पकाने की प्रक्रिया एथिलीन के द्वारा पूर्ण किया जाता है। कौन सा हार्मोन दिल की धड़कन में वृद्धि करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन दिल की धड़कन में वृद्धि करता है। शुद्ध रेसिस्टर सर्किट का पावर फैक्टर क्या है? 1। शुद्ध रेसिस्टर सर्किट का पावर फैक्टर 1 है। नेस्कापाइन किससे प्राप्त किया जाता है? खसखस से। नेस्कापाइन को खसखस से प्राप्त किया जाता है। एक दंत चिकित्सक के दर्पण क्या है? अवतल दर्पण। एक दंत चिकित्सक के दर्पण अवतल दर्पण है। जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। जूल ऊर्जा से संबंधित है उसी प्रकार पास्कल का संबंध दबाव से है। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर के बराबर है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब बनाने, दवाएं और विमानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल का प्रयोग शराब बनाने, दवाएं और विमानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्नेटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ का ऊष्मा सुचालक है? पारा। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? पालक। अर्चियोबैक्टीरिया का समूह किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है? मीथेन के। कंचन किसका एक बेहतर प्रकार है? भारतीय आंवला का। कंचन भारतीय आंवला का एक बेहतर प्रकार है। पानी की स्थायी कठोरता की वजह है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। मिनीमाता रोग निम्न में से किस धातु के विषाक्त मात्रा के कारण होता है? पारा। मिनीमाता रोग पारा के कारण होता है। मनुष्य के लिए ध्वनि की सहने योग्य सीमा लगभग है 85 डेसिबल। मनुष्य के लिए ध्वनि सहने की योग्य सीमा लगभग 85 डेसिबल है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसके त्वरित करने के लिए किया जाता है? प्रोटॉन का। साइक्लोट्रॉन का उपयोग प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए किया जाता है।
एक पंखा गर्मी के मौसम में सुखद अनुभव प्रदान करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है। कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। विटामिन सी घाव के भरने में सहायक होता है। विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायक होता है? आयरन। विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन है। कार्य की इकाई क्या है? जूल। कार्य की इकाई जूल है। वाट शक्ति का एसआई इकाई है। डाइन बल का सीजीएस मात्रक है। निम्नलिखित में से एक वह कौन सी झिल्ली है जो गर्भ में विकासशील भ्रूण को शुष्क होने से बचाती है? भ्रूण आवरण। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? पहले घटता है और फिर बढ़ता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। पानी में आसानी से घुलनशील है। अमोनिया। अमोनिया पानी में आसानी से घुलनशील है। वजन के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 11.11%। वजन के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत 11.11% है। हीरे की सीलिंग के लिए वजन की इकाई कैरेट है। 1 कैरेट बराबर है 200 मिलीग्राम। निम्नलिखित में से क्या संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? प्लेग। मच्छर के काटने से प्लेग रोग नहीं होता है। मच्छर के काटने से पीला बुखार, मलेरिया और डेंगू होता है। निम्न में से कौन सा तेल लौंग तेल का उदाहरण है? यूगेनोल। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? दम्मा। एलर्जी के कारण दम्मा होता है। ट्यूमर का पता लगाने में इस्तेमाल किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? आर्सेनिक 74। ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। आसपास के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाले व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। व्यक्ति दूरदर्शी समूह कठिनाइयों में पीड़ित होता है निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। पानी का पीएच मान होता है 7। पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी एक उदासीन विलयन है। पानी आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें एक उच्च द्विध्रुव आघूर्ण है। अशुद्ध पानी से पीने के पानी की बड़ी मात्रा को किसके द्वारा तैयार किया जा सकता है? विलवणीकरण के द्वारा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विटामिन डी का संबंध रक्त दृष्टिहीनता से है, यह गलत है। विटामिन डी का संबंध कैल्सीफेरॉल से है। इटाई रोग किसके पुराने जहर के कारण होता है?
कैडमियम के कारण। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। फंक द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? विटामिन्स का। फंक ने विटामिन्स का निर्माण किया था। निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक है? शहद की। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? टार्टेरिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। विटामिन्स क्या है? कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक है।